Good morning student, welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalay which is run by क्रांतिवीर वसंतराव नारायण राव नाइक एजुकेशन सोसाइटी नासिक। बच्चों हम लोग पिछले 4-5 दिन से द ट्विंस ये पोएम पढ़ रहे हैं। इस पोएम में सारी एक्टिविटीज़ भी हम लोगों ने देख ली क्या क्या है। आज हम लोग पोएम का लास्ट पार्ट जो है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम वो देखने जा रहे हैं। अप्रिसिएशन क्या होता है वो लास्ट 2 टाइम्स मैंने समझाया है कि किसी भी पोएम को पढ़ने के बाद उस अप्रिसिएशन पढ़ने के बाद आपको लगना चाहिए कि वो पोएम हम लोगों ने पढ़नी है। तो अप्रिसिएशन मतलब शॉर्ट में उस पोएम में क्या दिया है और वो क्यों पढ़ने लायक है वो बताने की कोशिश की जाती है। तो ये जो द ट्विंस है ये पोएम का अप्रिसिएशन जो है वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये पोएम जो है अप्रिसिएशन के लिए तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये अप्रिसिएशन है। देखते चलो अप्रिसिएशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पोएम का अप्रिसिएशन करने जा रहे हैं। तो एज यूजुअली आप जानते हैं कि पोएम में पहले क्या आता है, नेम ऑफ द पोएम आपको लिखना पड़ता है। नेम ऑफ द पोएम क्या है इसका, द ट्विंस पोएम में लिखा रहेगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ द पोएट क्या है उसका, हेनरी सैमब्रुक ले। तो ये 2 बातें आप लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, आधा यहाँ और आधा यहाँ, मतलब कितना मार्क्स मिलने वाला है, पूरा 1 मार्क मिलने वाला। आया समझ में। तो आपका ये फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट। फिर उसके बाद सेंट्रल थीम और आइडिया, पोएम की सेंट्रल थीम और आइडिया। सेंट्रल आइडिया या फिर थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया मतलब मुख्य कल्पना, या फिर पोएम की थीम क्या है। तो यहाँ पे दिया है देखो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस। द प्रॉब्लम इज एग्जैजरेटेड टू क्रिएट ह्यूमरस इफेक्ट। अब देखो इसमें द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस। इस पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस एंड द प्रॉब्लम इज सो एग्जैजरेटेड। वाई इट इज़ एग्जैजरेटेड, टू क्रिएट द ह्यूमरस इफेक्ट। तो इस पोएम में सेंट्रल थीम समझ में आई आपकी क्या है। सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस। दोनों आइडेंटिकल ट्विंस जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो क्या है, इसकी सेंट्रल थीम है। और ये प्रॉब्लम इतना एग्जैजरेट किया है, किस लिए एग्जैजरेट किया है, टू क्रिएट द ह्यूमरस इफेक्ट। आया समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट इसको ये आप लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगला है राइम स्कीम। पोएम की राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये राइम स्कीम जो है। हाँ, तो ये मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा क्योंकि मुझे थोड़े लिमिटेशंस थे, आज ये स्लाइड चुनी गई थी तो इसमें कैपिटल ही लेटर्स थे सारे, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, ए बी। आपको ये किस में लिखने हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं, ए बी। अभी आपको पता है ना राइम स्कीम हम लोगों ने कैसे बनाई थी, 1 मिनट। हाँ, तो इसकी राइम स्कीम जो थी 4 पहले देखो, इन्फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब। आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर। लिम्ब को दे दिया ए, ब्रदर को दे दिया बी। दैट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम। लिम्ब हिम सेम था इसलिए लिम्ब को ए दिया, इसलिए हिम को भी क्या दे दिया, ए दे दिया। फिर एंड ईच फॉर वन अनदर, ब्रदर और अनदर सेम है इसलिए इसको क्या दे दिया, बी दे दिया। आया समझ में। राइम स्कीम सबके समझ में आई। राइम स्कीम में हम लोगों ने क्या किया कि फर्स्ट 4 लाइन्स ली, फर्स्ट 4 लाइन्स के आखिरी वर्ड्स को अंडरलाइन किया। फर्स्ट 4 लाइन के आखिरी फर्स्ट लाइन का आखिरी वर्ड क्या है, देखो लिम्ब है तो उसको हम लोगों ने ए दे दिया। फिर उसके बाद दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड क्या है, ब्रदर, तो लिम्ब और ब्रदर सेम ने इसलिए लिम्ब को ए दे दिया तो ब्रदर को क्या दे दिया, बी दे दिया। फिर उसके बाद थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो क्या है, हिम है। लिम्ब और हिम इसका उच्चारण क्या है, सेम है, तो जब लिम्ब को हमने ए दे दिया है तो हिम को भी क्या देंगे हम लोग, ए देंगे। और चौथी लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो क्या है, अनादर है। अब देखो ब्रदर और अनादर उच्चारण सेम है तो ब्रदर को हम लोगों ने जब बी दे दिया है तो अनादर को भी क्या देंगे, बी। और इसलिए इस पोएम की जो राइम स्कीम जो है वो क्या है, ए बी है। आया समझ में। अब लास्ट जो है
फिगर ऑफ स्पीच। इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही दिया है। अलिट्रेशन दिया है, देखो दिख रहा है आपको, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या है? देखो, इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब। इसमें एफ ये जो लेटर है वो क्या हो गया है? रिपीट हुआ है। किस लिए? फॉर प्लीजिंग इफेक्ट। प्लीजिंग मतलब एक आनंद, ताल, पोएम को ताल निर्माण हो, इसलिए ये एफ साउंड जो है वो क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? ये अलिट्रेशन है। लेकिन हम लोगों ने इसमें बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच इसमें देखी है, और जब एक्टिविटी सॉल्व कर रहे थे तो अलिट्रेशन के साथ हम लोगों को कौन सी फिगर ऑफ स्पीच थी अलिट्रेशन के साथ? हाइपरबली थी। तो हाइपरबली के बहुत सारे उदाहरण थे कि माई इंटेंडेड ब्राइड बिकम माई ब्रदर्स वाइफ, मेरी इंटेंडेड वाइफ ब्रदर की वाइफ बन गई। फिर उसके बाद व्हेन आई डाइड नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन। तो इस प्रकार से ये फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली भी है। आपको दोनों में से कुछ भी एक ही लिखना है। तो इस प्रकार से ये पूरी अप्रिसिएशन जो है वो कितने मार्क्स के लिए है? 5 मार्क्स के लिए है। तो इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएटिक एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएटिक एप्रिसिएशन को आपको खुद के मन से करके देखना है। रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे समझ में आएगा नहीं, अच्छी तरीके से समझ कर करोगे। ओके, इसी के साथ साथ आप दूसरी भी पोएम का कर सकते हैं, अगर इस प्रकार से इस पोएम का किया तो ओके बच्चों, अगले लेसन के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।